नमस्कार, मैं मीत सेठी अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो कल की वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। और आज भी हम बात करेंगे केतु के बारे में, लेकिन कल हमने जाना था केतु अगर कुंडली में 5th हाउस में बैठता है तो वो किस तरह के परिणाम देता है और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें किस तरह से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। तो आज हम बात करेंगे 8th हाउस की। यदि 8th हाउस में केतु बैठे तो उसके क्या परिणाम होते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, केतु ग्रह जो है वो धार्मिक ग्रह भी माना गया है, देवता भी इसको माना गया है, क्योंकि इसके उलट जो राहु हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, माइंड से चलते हैं, गेम करते हैं, आपको दिल से कुछ भी सोचने का मौका नहीं देते, हमेशा आपको अपने दिमाग की सुनने के लिए विवश करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, हिंसक ग्रह माने गए हैं। लेकिन उसके बिल्कुल उलट केतु ग्रह जो है वो गुरु के संपर्क में आने के कारण धार्मिक ग्रह बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें जिद्दीपन है। ये देवताओं के गुण होने के बाद भी बहुत ही जिद्दी ग्रह हैं। और 8वां जो घर होता है कुंडली में, वो घर पाताल का घर है, मौत का घर है, अंधेरे का घर है और रहस्यमयी घर है। तो दोस्तों, यदि जिद्दी ग्रह देवता रूपी धार्मिक केतु वहाँ पर बैठेंगे तो वो आपको पाताल तक जानकारी लेने के लिए विवश करेंगे, आपको रहस्यमयी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपको अंधेरों में लेकर चले जाएंगे और पूरी तरह से आपको जिद्दी बनाएंगे। तो 8वां जो घर होता है दोस्तों, उसको सेक्स का घर भी माना गया है, क्योंकि वो घर गुप्त घर है और जो हमारी जो इच्छाएं हैं, काम इच्छा जो हमारी है वो छुपी हुई इच्छा है, जिसको हम जग जाहिर नहीं करते, लोगों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं करते। तो इसलिए जितनी भी छुपी हुई इंसान के अंदर चीज़ें हैं, उसकी नेगेटिविटी होती है, उसकी ऐसी चीज़ें जो वो दुनिया के सामने नहीं ला सकता, वो 8वें घर में होती हैं। तो जब इंसान का केतु यहाँ पर होगा तो वो इंसान के अंदर काम रूपी जो इच्छा है उसको बहुत ज़्यादा जगा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान भौतिक रूप से काम के पीछे भागेगा। इसका ये मतलब है कि इंसान अपनी पूर्णता के लिए रास्ता ढूंढेगा, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसका मिलन आत्मा से हो, आप पूर्ण हो पाएँ, वो इच्छा आपके अंदर होगी और आप अपनी इस इच्छा को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दुनियावी बंधनों में बंधे हैं। लेकिन जो दिल की इच्छा है, जो रहस्यमयी है, जो गुप्त है, जो अंधेरे में छुपी हुई है, केतु वहाँ पर उस इच्छा को इतना बढ़ा देंगे कि आप अपने सपनों में, आप अपनी सोच की दुनिया में, आप अंधेरों में, आप पाताल में जाकर अपनी उस इच्छा के पीछे भागेंगे जो आपकी आत्मा को सुकून दे। तो 8वां घर इंसान अपने सुकून के लिए भागता है, उसको कहीं सुकून नहीं मिलता। पाताल में छुपे रहस्यों को जानने की उसके अंदर इतनी लालसा पैदा कर देता है केतु, यदि 8वें घर में बैठा है, कि इंसान रहस्यमयी बन जाता है। और यहाँ पर बैठा केतु आपको रहस्यमयी ज्ञान से जोड़ता है, और वो रहस्यमयी ज्ञान यानी पास्ट लाइफ
के छुपे हुए आपके कर्म, जिनके कारण आपने इस धरती पर जन्म लिया, और ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आम लोग नहीं ढूंढते, आप ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, मौत क्यों आती है, और यदि मौत आनी है तो फिर जन्म ही क्यों होता है, हमारा सोल प्लान क्या था, हमने पिछले जन्म में क्या किया था। ऐसे सवाल जिनके आंसर ढूंढ पाना मुश्किल होगा, आपके अंदर उठते रहेंगे, आप तड़पेंगे, और आप ये चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे। और यदि आप इन बातों को किसी से शेयर करते हैं तो आपको इनका आंसर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका केतु रहस्यमय घर में, छुपे हुए घर में, अंधेरे में बैठा है, और वो इन सवालों के आंसर भी वहीं पर जाकर ढूंढता है, पाताल में, अंधेरे में, गुप्त रूप से। और अपने अंदर की जो उसकी काम की इच्छा है, जो उसकी आत्मा से जुड़ी है, वो शारीरिक रूप से तृप्त नहीं हो पा रहा, उसको अपनी आत्मा का वो आधा हिस्सा चाहिए जो उससे जुदा है, जो उससे दूर है। किन्हीं भी रीज़नों से उसको लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा जो उसकी आत्मा का आधा हिस्सा है, उसने उसके लिए जन्म लिया है। तो इंसान अपने इन्हीं सवालों को ढूंढने में लग जाता है, उसकी जर्नी इसी और बढ़ती है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी। और यहाँ पर बैठा केतु इंसान को सेम वही चीज़ें देता है, तड़प, गहराई, दर्द, पेन और भटकना। और यहाँ पर बैठा केतु आपको मौत के लिए भी एक प्यार जगाता है आपके अंदर। आपको मौत से खौफ नहीं लगता, बल्कि आप मौत को जानना चाहते हैं, इसके रहस्य को जानना चाहते हैं, डेथ तक पहुंचना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यहाँ पर बैठा केतु यदि एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक बुरा है, तो यदि आप स्पिरिचुअल हैं तो यहाँ पर बैठा केतु आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ों के रहस्य उजागर करेगा आपके सामने जो आम लोग नहीं कर सकते। आपको छुपे हुए गहरे राज आपके अंदर जो है वो जाग जाएंगे, और आप मैजिक से जुड़ जाएंगे। आपके अंदर, आपकी बातों में एक रहस्य होगा जिसे कोई और समझ नहीं पाएगा, जो आपके जैसा होगा सिर्फ वो ही समझेगा। यहाँ पर बैठे केतु धार्मिक भी होते हैं, तो इंसान इतना स्पिरिचुअल होता है कि वो इस धरती पर जन्म लेने के रीज़न को, और धर्म क्यों बना, और धर्मों के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं, और यदि धर्म है तो लोग इतना अपने धर्मों के साथ क्यों जुड़े हैं, सब एक पावर है, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपको लेकर जाता है। आपको धर्मों के प्रति श्रद्धा होगी, लेकिन लोगों के रूप देखकर आप उन्हें एक करना चाहेंगे, उन्हें समझाना चाहेंगे, और आप उस पावर की ओर बढ़ेंगे जो एक है। और दूसरा, आप अपनी आत्मा को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर जो तृष्णा है, काम रूपी तृष्णा, जो भौतिक लेवल पर नहीं ख़त्म हो सकती, आत्मिक लेवल पर आप अपने उस प्यार की खोज में लगे रहेंगे। उसके लिए आप तड़पेंगे, क्योंकि केतु तड़प का घर है, तड़प का कारक है। और यदि 8वें घर का ग्रह गलती से आपके लगन में आकर बैठ जाए, तो दोस्तों ये आपको और भी ज़्यादा सन्यासी बना सकता है, इस दुनिया से आपके मोह को ख़त्म कर सकता है, और आपको मोक्ष प्राप्ति की राह पर लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर बैठे हुए अलग अलग ग्रह भी आपको
आपके पास लाइफ के कर्मों से वैसा ही फल बताएंगे जैसा 5th हाउस में था। कि यदि 8th हाउस में बुध ग्रह है और वहाँ पर केतु बैठे हैं, तो मतलब कि आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपके जो गहरे राज हैं, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं जुड़े हुए हैं, उनके रहस्य को आप जानना चाहते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि आप अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी आपके प्रेम में कहाँ कमी है। और यदि वहाँ पर शुक्र देव हैं, तो मीन्स कि आपकी वाइफ जो है वो बहुत, आप दोनों में प्यार होने के बावजूद भी एक जो तालमेल आपके अंदर नहीं बन पाता, आपके अंदर वो तड़प रहेगी, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हैं, जिन्हें आप खोजना चाहते हैं, समझना चाहेंगे, उसके लिए आप तड़पेंगे। और यदि वहाँ पर मंगल है, तो मीन्स कि जो आपके भाई हैं या फिर आपके जो हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल सेक्स का कारक है, आपके लवर भी हो सकते हैं, आप उनके पीछे भागेंगे समझने के लिए और वो हमेशा आपसे आगे रहेंगे। तो ये भी दर्द आपको सताएगा कि आखिर मैं अगर उनके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। तो वो तड़प आपके अंदर जागेगी। आप पिछले जन्मों में जाकर उन चीज़ों को समझना चाहेंगे, उन रहस्य को देखना चाहेंगे, उसके अंदर छुपी चीज़ों को समझेंगे। और यदि गुरु बैठे हैं, तो आपके जो गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, या फिर आपके टीचर हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके पूर्वज हैं, उन सब के साथ आपके पिछले जन्म के कोई कर्मास जुड़े होंगे जो आपको क्लियर करने हैं, ताकि ये जो रहस्य आप ढूंढ रहे हैं वो आप ढूंढ पाएँ, आपके अंदर की तड़प ख़त्म हो पाए। तो इसी तरह दोस्तों, अलग अलग वहाँ पर बैठे ग्रह अपने अपने नेचर के हिसाब से आपके पास लाइफ के कर्मा को शो करते हैं, ताकि आप उनको जानकर समझकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि इसके अलावा आप और किसी घर के साथ भी केतु के रहस्यमयी रूप को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपका केतु किस कुंडली में किस घर में बैठा है, वो आप जानना चाहते हैं, तो मैसेज कीजिए, मैं उसके बारे में भी ज़रूर आपको बताऊंगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहिए, अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।